उद्धव ठाकरे और संजय राउत अब तक ये मानकर बैठे थे कि एमवीए में उनके साथ शरद पवार है और वे हर हाल में उनका साथ देंगे। लेकिन शरद पवार पर आंख मूंदकर भरोसा करने से पहले उद्धव ठाकरे ये भूल गए कि सियासत में कोई न तो किसी का स्थायी दोस्त होता है और न ही दुश्मन। 2019 में बीजेपी को सत्ता से दूर रखने की शरद पवार की रणनीति के कारण उद्धव ठाकरे को सीएम बनाया गया। लेकिन अब ऐसी कोई मजबूरी शरद पवार की नहीं, क्योंकि बीजेपी से उद्धव ठाकरे इतनी दूर निकल गए कि अब उनकी वापसी संभव नहीं। सीएम बनने के लिए तब उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ नहीं किया। अब उद्धव ठाकरे एमवीए के फिर से सीएम फेस बनने के लिए उतावले हैं, लेकिन शरद पवार और कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं। एमवीए नेताओं की एक बैठक में सीएम फेस को लेकर उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस नेताओं की तीखी बहस तक हो गई। बैठक में उद्धव ठाकरे ने नाना पटोले से कहा कि वो बताएं कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। इस पर महाराष्ट्र में कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने यह कहा कि हमारा काम मुख्यमंत्री का चेहरा आगे करना नहीं है, महाविकास अघाड़ी के सभी नेता साथ में बैठकर इसका फैसला करेंगे। वहीं शरद पवार ने भी नाना पटोले का मौन समर्थन किया। उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से भी कहा कि वो बताएं कि सीएम फेस कौन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो भी शरद पवार के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। हालांकि उद्धव की इस बात का शरद पवार ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने इतना जरूर कहा कि मिलकर हम लोगों को विधानसभा का चुनाव लड़ना है, सभी पार्टियों को मिलकर महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशियों की जीत के लिए काम करना है। माना जा रहा है कि शरद पवार ने भी ये कहकर नाना पटोले की बात का समर्थन किया है। मतलब साफ है कि चुनाव के नतीजे आने तक कांग्रेस और शरद पवार किसी चेहरे को आगे करने के मूड में नहीं हैं। जब एमवीए के पास सरकार बनाने लायक बहुमत होगा तो फिर सीएम के लिए नेता को चुना जाएगा। लेकिन कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी कई बार इस बात को दोहरा चुकी है। लेकिन उद्धव ठाकरे अभी ही सारा कुछ साफ करने के लिए उतावले हैं। उद्धव ठाकरे को लगता है कि अगर उनका नाम तय नहीं किया गया तो फिर सीएम की कुर्सी उनके हाथ से खिसक जाएगी। इसलिए उद्धव ठाकरे पिछले दिनों दिल्ली आकर राहुल गांधी सहित कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन तब भी सीएम फेस के तौर पर कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को अपनी सहमति नहीं दी। बैठक में सुप्रिया सुले ने डिप्टी सीएम अजीत पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव तक उन्होंने बहन की अहमियत नहीं समझी। कभी 1500 रुपए में बहन का प्यार नहीं खरीदा जा सकता। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर जल्द से जल्द सीट शेयरिंग पर फैसला कर लेना है ताकि महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशियों का ऐलान किया जा सके। इस बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाविकास अघाड़ी का सीएम पद का चेहरा तय कर लें, वह भी समर्थन करेंगे। कांग्रेस और एनसीपी अपना चेहरा सुझाएं। एनसीपी के शरद पवार गुट के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि हम सब एक रहेंगे तो सरकार बनना तय है। इस बैठक में पृथ्वीराज चव्हाण, बाला साहेब थोराट, जयंत पाटिल, संजय राउत और आदित्य ठाकरे भी शामिल थे।